Dear students, we are reading Madam Rides the Bus, and in this part, we'll see how Valli enjoys her bus journey, which is her first bus journey, and what happens when she returns back home. So let's start. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plan she had to make for it. अपनी फर्स्ट बस जर्नी के लिए कितनी ज़्यादा ध्यान से और परिश्रम से, पेनस्टेकिंग मीन्स विथ ग्रेट एफर्ट एंड केयर, एलेबरेट विस्तृत प्लान बनाया था, उसको बनाना पड़ा था. She had triply saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved total of 60 पैसे. उसको बहुत ही ज़्यादा मितव्ययता से, थ्रिफ्टली मीन्स केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी, बहुत ही ध्यान से वो पैसे खर्च करके, और यहाँ स्ट्रेस कॉइन्स मीन्स यहाँ वहाँ से जो भी उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे तो उनको वो संभाल के रख लेती थी और रेजिस्ट करती थी, कंट्रोल करती थी अपना सारा टेम्पटेशन. टेम्पटेशन मीन्स एंटाइसमेंट. एंटाइसमेंट मीन्स प्रलोभन. उसको जो मन करता था, ऐसा लालच आता था उसको खाने के लिए, पेपरमिंट्स, टॉयज़, बलून्स, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी 8 ईयर्स ओल्ड, तो उसको मन होता था, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेती थी, रेजिस्ट कर लेती थी, और फाइनली उसने टोटल 60 पैसे कलेक्ट कर लिए. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे द विलेज फेयर. उस दिन बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हुआ था इसको करना, मतलब पैसे सेव करना, जब गांव में मेला लगा था. बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी. लेकिन उसने रिजोल्यूटली मतलब डिटर्मिनेशन के साथ उसने स्टिफल किया था, गला घोंट दिया था, मतलब सप्रेस कर लिया था, दबा दिया था अपने डिज़ायर को. मेरी गो राउंड जो स्विंग होती है, स्पिन होती है राउंड चेयर के साथ, जिसको हिंडोला बोलते हैं, तो वो स्विंग उसने झूलने की इच्छा थी उसकी, और उसके पास पैसे भी थे, लेकिन क्योंकि उसको बस राइड लेना था तो इसलिए उसने अपनी इच्छा को दबा दिया. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. क्योंकि माँ को तो ये बताना नहीं था कि वो बस राइड लेने जा रही है, तो अब ये प्रॉब्लम थी कि घर से चुपचाप माँ के इन्फॉर्मेशन के बिना किस तरह से वो निकल पाएगी ताकि माँ को ये नॉलेज ना हो. बट शी हैड मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. लेकिन ये उसने व्यवस्था कर ली बिना किसी परेशानी के. एवरी डे आफ्टर हर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. हर दिन दोपहर को खाना खाने के बाद उसकी माँ 1 से लेके लगभग 4 बजे तक रेस्ट करती थी. Valli always used these hours for her excursions as she stood looking for the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. तो वली इस समय को यूज़ किया करती थी अपने डोरवे, सामने वाले दरवाजे पे खड़े होके. एंड व्हाट इज़ दिस एक्सकर्शन? सैर सपाटा. अपने एक्सकर्शन के लिए प्लेजर ट्रिप जो होता है, द ट्रिप विच इज़ टेकन फॉर प्लेजर एंड समटाइम्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ऑल्सो. जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो दैट इज़ एक्सकर्शन या प्लेजर ट्रिप. तो वो अपने सैर के लिए इस समय को यूज़ किया करती थी जब उसकी माँ रेस्ट कर रही होती थी. तो आज भी उसने कभी कभी वो अपने घर से बाहर पहले भी निकल जाया करती थी. वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज मीन्स वो साहसिक कदम उठा लेती थी. वेंट करेजियसली, वेंचर्ड मीन्स वेंट करेजियसली, साहस के साथ वो घर के बाहर निकल जाती थी, हिम्मत करके बाहर गांव में भी निकल जाती थी जब उसकी माँ दोपहर को आराम कर रही होती थी. टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. और आज उसने यही प्लान किया था कि वही दोपहर के जो 1 से 4 के बीच में उसकी मदर रेस्ट करेगी, उसी बीच में वो अपनी बस राइड ले लेगी. क्योंकि प्लान तो उसने पहले बना लिया था कि अगर वो 1 o'clock की बस लेती है, 1:30 की बस लेती है, तो वो 2:45 तक वापस आ जाएगी. ये उसकी प्लानिंग पहले से थी. द बस रोल्ड on now cutting across a bare landscape because she had already started the journey. वो बस में बैठ चुकी थी, ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में पढ़ा है. तो अब बस आगे की तरफ बढ़ गई और वो खाली ज़मीन
इनहैबिटेटेड मतलब बंजर, जहाँ पे आसपास कोई वेजिटेशन नहीं था, ऐसे लैंड से होके गुजरती है। नाउ रशिंग इनटू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। तो अब उसके आगे जाती है टाइनी हैमलेट। हैमलेट मीन्स छोटा सा उपग्राम या मजरा जो होता है, सिटी के बाहर, गांव के बाहर एक छोटा सा, कुछ फ्यू हाउसेस होती हैं, बहुत कुछ घर बने होते हैं, तो वैसे हैमलेट को। और वे साइड शॉप, जो रास्ते के किनारे छोटे मोटे दुकान होते हैं, उन सबको क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी ऐसा लगता था कि गॉबल मीन्स, गॉबल अप का मतलब ईट, निगलना, उसको लार्ज अमाउंट फूड क्विकली ईट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज गॉबलिंग, निगलना, जल्दी जल्दी खाते हैं। तो कभी कभी ऐसा फील होता था, सामने से जब तेज बस जाती रहती है तो उसके बगल से व्हीकल आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसके नीचे आ जाएंगे, तो ऐसा फील हो रहा था। और कभी कभी पेडेस्ट्रियंस लग रहा था, जो पैदल यात्री थे क्रॉस कर रहे रोड को, तो ऐसा लगता था, बली को महसूस होता था कि शायद ये बस के नीचे आ जाएंगे। बट लव इज़ बिहोल्ड, देखो, ऐसा उसको लगता था कि अभी तो बस के नीचे आ गए। समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, आसानी से निकल जाती थी, आराम से क्रॉस कर जाते थे। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सारी बाधाएं सेफ्टी के साथ पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ी जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट एंड द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। तो ऐसा लगता है जब कोई गाड़ी, आप मूविंग व्हीकल में बैठे रहते हो तो आपको महसूस होता है कि आपकी तरफ जो साइड के पेड़ पौधे हैं वो आपकी गाड़ी की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। तो यही वाली फील कर रही है कि ट्रीज़ उनकी तरफ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, और जैसे साइड पे आते हैं बस उनके बराबर से पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि वो हेल्पलेसनेस में खड़े रहते हैं कुछ मोमेंट के लिए, और फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं, अदर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, मतलब पीछे की तरफ भागने लगते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, अचानक बली खुशी से ताली बजाने लग जाती है। ग्ली इज हैप्पीनेस। अ यंग काउ, टेल हाई इन द एयर, वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। उसी समय एक यंग काउ, मतलब गाय होती है, जो गाय की बछड़ी होती है, छोटी गाय, उसकी पूंछ हवा में ऊंची उठा के और बहुत ही तेज़ी से उछल रही है, दौड़ रही है रोड पे, और बीचों बीच रोड के वो दौड़ लगा रही थी। वो बस के आगे आ जाती है दौड़ती हुई। द बस स्लो टू अ क्रॉल, उनकी बस जो होती है वो बहुत ही स्लो स्पीड में हो जाती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और वो ड्राइवर जो होता है वो बार बार हॉर्न बजाता है। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. अब जितनी बार हॉर्न बजाता था, हॉन्क करता था, मतलब बीप करता था, हॉर्न बजाता था, उतनी ही ज़्यादा वो डर जाती थी। एनिमल जो थी, गाय की बछड़ा जो थी वो डर जाती थी और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से गैलप करती थी। गैलप मीन्स दौड़ना, वो सरपट दौड़ने लगती थी और तेज़ी से, फास्ट, और हमेशा दौड़ के वो गाड़ी के आगे आ जा रही थी। Somehow this was very funny to वली, लेकिन वली को पता नहीं इसमें क्या इंजॉयमेंट मिल रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रही थी। She laughed and laughed until there was tears in her eyes, इतना ज़्यादा वो हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor, कहता है कि ए लेडी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस चुकी, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कहता है कि कुछ कल के लिए भी बचा लो अपनी हंसी। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, और लास्ट में जो गाय होती है वो रोड के किनारे चली जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और इसके बाद आगे उनको एक रेलवे क्रॉसिंग मिलती है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन एट द डिस्टेंस, स्पेक मीन्स डॉट, छोटा सा दिख रहा था, बहुत दूर से छोटी डॉट की तरह एक ट्रेन दिखती है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे ही वो पास आती है वैसे बड़ी होती जाती है साइज़ में। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रिमेंडस रॉर एंड रैटल, और उसके बाद वो उनकी क्रॉसिंग गेट, जहाँ पे उनकी बस वेट कर रही होती है रेलवे क्रॉसिंग पे, तो वो वहाँ से गुजरती है बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस ग्रेट रॉर, बहुत ही तेज़ साउंड के साथ, आवाज़ करती हुई, और रैटल खड़खड़ाहट के साथ।
शेकिंग द बस, और इसके इफ़ेक्ट से बस शेक होने लगती है, मतलब हिलने लगती है उनकी बस। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद उनकी बस आगे निकलती है और ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करती है। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. इसके बाद वो ट्रैवर्स करती है, क्रॉस करती है एक बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, जहाँ पे कि बहुत ही अच्छे से दुकान चारों तरफ बाज़ार लगे हुए हैं। वेल लेड आउट मतलब वेल अरेंज्ड, सजा हुआ है दुकान शॉपिंग स्ट्रीट। और टर्न करती है, वहाँ से मुड़ती है और एंटर करती है एक वाइड thoroughfare. What is thoroughfare? Thoroughfare is a busy public road. एक बिजी पब्लिक रोड या सार्वजनिक रास्ता, वहाँ पे आके रुकती है। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाले ब्राइट शॉप्स होते हैं, दुकान होते हैं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, और बहुत ही चमचमाते हुए क्लोथ्स के डिस्प्ले, बाहर कपड़े सजे हुए रहते हैं दुकान के बाहर। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स द थिंग्स विच आर, बिक्री के लिए जो उत्पाद रखे हुए रहते हैं, कमोडिटीज़ और फॉर सेल, तो कमोडिटीज़ जो सेल के लिए रखे होते हैं, उत्पाद बिक्री के लिए रखे होते हैं, वो सब चारों तरफ डिस्प्लेड है। मार्केट में आपने देखा होगा किस तरह से सारे सामान सजे हुए रहते हैं शॉप्स के बाहर, तो वो डिस्प्ले में लगे हुए हैं, सारे दुकान के बाहर सजे हुए हैं। सच बिग क्राउड्स, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्ट्रक डम विथ वंडर, क्योंकि वल्ली पहली बार गांव से बाहर निकली थी तो बहुत ही ज़्यादा डम हो जाती है। डम स्ट्रक होती है मतलब बहुत चक्की रह जाती है उसको देख के, इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग था उसके लिए ये सब। वैली गेप्ट एट एवरीथिंग, जो भी वो देखती थी, गेप्ट मीन्स स्टेयर्ड विथ ओपन माउथ, जैसे मुंह फाड़ के देख रही थी, हर एक चीज़ को वो घूर घूर के देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बली, और उसके बाद बस रुक जाती है और बस से सारे जो पैसेंजर्स थे वो उतर जाते हैं, वली के अलावा। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये इतने ही, मतलब तुम आ गई हो उतनी जगह पे जहाँ तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें लेके जितनी दूर आ सकते हैं तुम आ चुकी हो, तो अब इसका मतलब है कि तुम उतर जाओ, ये कहना चाहता है कंडक्टर। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, कहती है कि नहीं, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, वो फिर से अपने पॉकेट से 30 पैसे और निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कुछ बात है? नो, नथिंग द मैटर, वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बस राइड लूँ, तो मुझे बस इतना ही करना था। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, कहता है कि क्या तुम यहाँ पे आसपास की चीज़ों को देखना नहीं चाहोगी, साइड्स को मतलब दृश्य यहाँ के आसपास के देखना नहीं चाहोगी, क्योंकि तुम यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी हो, जो तुम्हारी इच्छा थी वो पूरी हो गई है, तो दृश्यों को भी इंजॉय कर लो यहाँ पे जो दिख रहे हैं। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी बेटर मच टू अफ्रेड, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कहती है कि अकेली मैं नहीं, मुझे डर लगेगा ऐसा करने में। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब लड़की का जो बात करने का, वली के जो बात करने का तरीका था, उससे कंडक्टर को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन होता है। द कंडक्टर सेड, बट यू weren't afraid टू कम इन द बस, कहता है कि लेकिन तुम्हें बस में आने में तो डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, कह रही है कि हाँ, बस में आने की तो बात से डरना क्या है, बस में आने की बात इतनी डरने वाली नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तब वो सामने एक दुकान को दिखाता है और कहता है कि तुम वहाँ जाके कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, तो वहाँ जाके वहाँ से कुछ खरीदने में भी कोई डर नहीं है, वो उसको चाहता है कि वो कुछ ले ले खाने पीने के लिए। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, कह रही कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक, कहता है कि चलो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, कहती है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे मेरी टिकट दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग,
कह रहा है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दावत है और इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, मतलब उसकी तरफ से ट्रीट है, वो कंडक्टर बता रहा है। नो नो शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो, मना कर देती है स्ट्रेट पे। द कंडक्टर श्रग्ड मीन्स ही मूव्ड हिज शोल्डर्स, जैसे कि वो श्रग करता है तो रेज करता है अपना शोल्डर, जैसे कंधे उचकाना, कहते हैं कि चलो ठीक है। इन रेजिग्नेशन मतलब एक्सेप्ट कर लेता है वली की बात को कि चलो तुम नहीं पीना है कुछ भी तो चलो ठीक है। श्रग्ड हिज शोल्डर इन रेजिग्नेशन एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और उन दोनों ने इंतज़ार किया तब तक जब तक कि बस वापस नहीं चल पड़ी। अगेन दे वरंट मेनी पैसेंजर्स, वहाँ पे फिर से यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं थे, मतलब ये स्लैक आवर्स ही था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी बस में। नाउ द फोर्थ पार्ट, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब वो उसको टिकट देता है वली को तो पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, कहती है कि नहीं कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस चल पड़ती है और फिर से वही शानदार दृश्य वली को देखने को मिलते हैं। वली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt at the first time. तो वली को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता, वो उसी तरह से इंजॉय करती है जैसे वो आते समय शहर आने की जर्नी में दौरान उसने एक्साइटमेंट फील किया था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक उसको दिखता है कि एक यंग काऊ है जो रोड साइड पे मरी हुई पड़ी है, जस्ट वेयर इट हैड स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और किसी तेज मूविंग व्हीकल ने गाड़ी ने उसको टक्कर मार दिया था, वहीं पे साइड में वो मर के पड़ी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो अब पूछती है कि क्या ये वही गाय नहीं है जो हमें। The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर सहमति में सर हिलाता है और वो दुखी हो जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a while ago. अभी थोड़े ही समय पहले जब वो जा रही थी शहर तो उसने देखा था कितना ही प्यारा और सुंदर ये क्रीचर था, जानवर था। Had now suddenly lost its charm. और अचानक ही उसकी सारी सुंदरता, सारी ब्यूटी ख़त्म हो गई, खो गई। And its life and looked so horrible. और उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई और अब वो कितना भयानक दिख रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, इतना डरावना दिख रहा था जैसे वो वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेड एंगल्ड, लेग्स जो थे वो बाहर की तरफ फैले हुए थे, स्प्रेड एंगल्ड स्प्रेड आउट, फैले हुए। अ फिक्स्ड स्टेयर एट इट्स लाइफलेस आइज़, और एक फिक्स्ड स्टेयर थी, मतलब उसकी आंखें खुली हुई एक जगह पे फिक्स थी। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। बट द बस मूव्ड ऑन, भले तो दुखी हो गई लेकिन बस उसी तरह से चलती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब मेमोरी जो थी उसकी याद थी डेड काउ की, उसकी डेड बॉडी की साइड जो थी वो बॉली को हाउंट करने लगा। हाउंट मीन्स रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, वो बार बार उसको उसकी याद आने लगी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज़म, और इससे उसका एंथुजियाज़म जो था, उसकी उत्साह जो थी वो फीकी पड़ गई। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो खिड़की से बाहर देखे। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, अब वो चुपचाप अपने सीट से ग्लूड में चिपकी हुई बैठी रही जब तक कि बस उसके गांव में नहीं पहुंच गई, और समय था 3:40 हो चुके थे। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ी होती है और हाथ पैर अपना स्ट्रेच करती है, खींचती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कहती है कि चलिए उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और वो उसी तरह से मुस्कुराता हुआ उसको आंसर करता है। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी आपको बस जर्नी का मन हो, बस में सैर करने का मन हो तो आ जाइए हमारे साथ।
एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलिएगा। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से नीचे कूद पड़ती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और दौड़ती हुई सीधे अपने घर की तरफ जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Vali's aunts, the one from the South Street. जब वो घर पहुंचती है तो वली की माँ जग चुकी थी और वो उसकी एक आंटी से बात कर रही थी जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। तो मतलब एक आंटी जो थी पड़ोस की, वो उसके घर में आई हुई थी और वली की मदर उससे टॉक कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंट थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत बातें करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और उसका मुंह तो बंद ही नहीं होता था अगर उसने बात करना शुरू कर दिया तो। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, कहती है और तुम कहाँ थी। जब वली अंदर आती है तो वो आंट पूछती है। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने ऐसे ही पूछ लिया उससे, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और उम्मीद नहीं थी कि उसको कोई जवाब मिलेगा, क्योंकि उसको लगा कि वली कहीं इधर उधर घूम रही होगी। सो वली जस्ट स्माइल, और वली को पता था ये, तो वो भी बस मुस्कुरा के रह जाती है, कुछ रिप्लाई नहीं देती। एंड अ मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कन्वर्जेशन, और फिर वो दोनों, मम्मी उसकी और आंटी, बात करने लग जाती हैं। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे बीच में और बाहरी दुनिया में, ये उसकी मदर बोल रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सब चीज़ों, इन सब सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और अगर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता भी चल जाता है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, कहती है कि हम सारी चीज़ों को तो पूरी तरह से समझ नहीं सकते ना, अगर हमें कुछ पता भी चल जाता है तो हम उसको समझ नहीं पाते। ओ यस ब्रीदेड बल्ली, अब बल्ली बीच में बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही। वॉट आस्क्ड हर मदर, वॉट इज़ दैट यू से, कहती है कि तुम क्या बोल रही हो। ओ सेड वली, आई जस्ट अग्रीड विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कह रही है कि मैं जस्ट अपनी सहमति जता रही हूँ कि तुमने कहा है कि चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। मतलब वो क्या इंडिकेट करना चाहती है कि वली शहर से घूम आई है और मम्मी को पता भी नहीं चला, तो बिना मम्मी के, विदाउट मम्मी की नॉलेज के वो वली घूम के आ गई है, शहर की ट्रिप करके आ गई है। जस्ट ए चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट, कहती है कि ये छोटी सी लड़की कितनी छोटी है। एंड यू येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्जेशन, और कैसे वो अपनी नाक घुसाती है हमारी बातों के बीच में से। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि वो बहुत बड़ी हो, ऐसा वो दूसरों की बातों में, हमारे बड़े लोगों की बातों में ऐसे टांग अड़ा रही है जैसे वो बहुत बड़ी हो। वली स्माइल टू हर से, वली खुद में मुस्कुरा देती है। एंड डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसकी मुस्कुराहट का राज समझें। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर, और फिर इसकी चांस भी नहीं थी कि वो कभी वली के मुस्कुराने के बारे में जान पाएंगे, उसकी राज को समझ पाएंगे। क्या ऐसा था ना कि वली के मुस्कुराने की राज को वो कभी नहीं समझ पाएंगे। दिस इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय के सुंदरम, के सुंदरम ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एक्चुअली दिस स्टोरी वॉज रिटन इन तमिल एंड इलस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण। वो आर के लक्ष्मण का जो है ये कार्टून है, वो आर के लक्ष्मण का बनाया हुआ है। जो भी आप पिक्चर्स इसमें देख रहे हो, दिस ऑल कार्टून्स आर ड्रॉन बाय आर के लक्ष्मण। He is famous Indian cartoonist. So this is all about your chapter.